प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण और आसान सा सूत्र बताने वाला हूं। लेकिन ये सूत्र जितना आसान है उतना ही उपयोगी है आपकी कुंडली में ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए। जब भी आप किसी कुंडली को देखते हैं तो आपके मन में यही प्रश्न आता है कि इसमें जो ग्रह बैठे हैं कुछ अच्छे योग में बैठे होंगे, कुछ किसी प्रकार के दुर्योग में बैठे होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर उनमें से किस ग्रह का सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव मिल पाएगा, या किस ग्रह का प्रभाव हमें जल्दी मिलेगा, किसका प्रभाव शीघ्रता से मिल पाएगा। ये कहीं ना कहीं सभी के मन में प्रश्न रहता है। आपको किसी कारक ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई और आपने देखा कि उसकी दशा प्रारंभ हो गई है, कुछ महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं मिल रहा, या फिर भी उसकी अच्छी स्थिति नहीं मिल पा रही। तो उसका कारण क्या है, साथ ही साथ क्या आपको ध्यान देना है, आपको आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं कब प्रभाव दे पाते हैं, उससे जुड़ी मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। उसे आप ध्यान पूर्वक देखिए। आइए बिना विलंब के आज के विषय की जानकारी देता हूं। आप बस अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और ये देखिए कि आपकी कुंडली में सबसे पहले देखिए कि लग्न कुंडली में लग्न का जो मान है, लग्न का जो अंश है वो कितना है। आपकी कुंडली में लग्न का अंश 5 भी हो सकता है, और भी मतलब जैसे 0 से लेकर के 30 डिग्री के मध्य कोई भी आपकी कुंडली में लग्न कुंडली का मान हो सकता है, अंश हो सकता है। कोई उसमें 5 होगा, किसी उसमें 15 भी होगा, किसी के उसमें 14, 12 या 28, 29 तक भी होगा किसी कुंडलियों में। तो आप बस इतना देखिए कि आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के लग्न का जो अंश है, जो आप डिग्री और उसमें देखेंगे मिनट आदि लिखे होंगे, वो कितना है, भाई इतना आपको देखना है। जब आप इसका विचार कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में ग्रह कितना, कौन से ग्रह कितना प्रभाव देने की स्थिति में है। आपने एक बेसिक नियम तो सुना ही है, मैंने भी आपको शुरुआत में बताया है। जब आप प्रारंभिक समय पर हो, प्रारंभिक ज्योतिष में आप आगे बढ़ रहे हो, तो यह जरूरी है कि आपको शुरुआती नियम पता हो। आप ये तो जानते हैं कि ग्रहों को, किसी ग्रह को कहा जाता है कि ये बाल अवस्था का है, ये तो मृत अवस्था का है, ये तो वृद्ध अवस्था का है, या कुछ ग्रहों को कहा जाता है कि ये युवा अवस्था का है। मेनली आप जानते हैं कि जब ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में होते हैं तो कहा जाता है कि ये युवा अवस्था का ग्रह है, आपको पूरा प्रभाव देने वाला है। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिसकी भी कुंडली में 12 से 18 डिग्री के मध्य ग्रह होते वो तो पूरा प्रभाव दे पाते, लेकिन कई कुंडलियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसका प्रभाव आपकी लग्न कुंडली से आपके लिए अलग निकलता है। वो कैसे, आइए मैं एक उदाहरण कुंडली आपके समक्ष बना लेता हूं, जिससे आपको देखने में समझने में आसानी रहे। आप यहाँ साइड में एक जो कुंडली देख पा रहे हैं, इसमें देखिए बीच में ही लग्न लिखा है, लग्न में राहु भी है, लेकिन आप देखिए लग्न में लग्न के अंश लिखे हैं जो कि लगभग 15 डिग्री पर है। 15 डिग्री 12 मिनट आप देख पा रहे हैं, वहीं पर लिखे हैं। आप ध्यान से थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं तो 15 डिग्री और 12 मिनट पर लग्न है, मतलब लग्न 15 डिग्री पर है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो ग्रह 12 से 18 डिग्री के मध्य होंगे, वो ग्रह आप बोल सकते हैं कि हाँ ये ग्रह ऐसे ग्रह है जो आपको पूरा प्रभाव प्रदान करेंगे, या फिर ये ग्रह बलवान माने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका जो लग्न होता वो 5 डिग्री का होता, कोई कहेगा अमृत अवस्था का, कुछ स्थिति अमृत अवस्था का, कुछ स्थिति बाल अवस्था का, ये राशि अनुसार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लग्न 5 डिग्री का है और आपकी कुंडली में अधिकतर ग्रह 5 डिग्री के आसपास है, यानी कोई 2 ग्रह, कोई 2 डिग्री पर है, कोई 8-9 डिग्री पर है, कोई 4 डिग्री पर है, यानी 5 डिग्री के आसपास में है, तो आप ये देख पाएंगे कि आपको वो सारे ग्रह सबसे जल्दी प्रभाव देंगे। जो भी अच्छा बुरा उसकी बात नहीं है, प्रभाव पूरा देंगे, जल्दी देंगे, मेन बात यहां पर यह है। जैसे आप इस कुंडली में देखिए, आपने देखा कि लग्न का मान 15 डिग्री पर है। अब आप इतना विचार कीजिए कि जो ग्रह 15 डिग्री के आसपास होंगे, जरूरी नहीं 15 पर ही हो, कोई 18 पर हो, 20 पर हो, 22 पर भी हो, तो मतलब 5-7 डिग्री के अंतराल पर हो, तो क्या होगा कि जल्दी परिणाम देने वाली स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आपने यहां पर देखा कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, 15 डिग्री पर ही है यहां पर, तो क्या हुआ, ये चंद्रमा अपनी दशा अंतर दशा में या स्वयं से जुड़ा जो भी प्रभाव देगा सबसे जल्दी देने का काम करेगा।
और इसके ठीक विपरीत लग्न से जितना दूरी पर जो ग्रह चले जाएंगे, जैसे आपने लग्न में राहु देखा, अब आप लग्न के राहु का प्रभाव बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग्न 15 डिग्री पर, राहु 27 डिग्री, यानी लगभग 13 डिग्री का अंतर है। तो एक बड़ा अंतर हो गया राहु और लग्न के बीच में। तो कई बार हो सकता है राहु के गुण भी कम देखने को मिले, जैसे राहु के अंदर भौतिकतावादी स्वभाव आता है, वो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें एक बात और मैंने आपको कई बार बताई है कि लग्नेश को सबसे प्रमुख माना जाता है। आप ये ना देखें कि आपके लग्नेश 15 डिग्री पर है और लग्न 15 डिग्री पर है तो ही अच्छा प्रभाव देंगे। आप सिर्फ इतना देखिए कि जिस अंश पर आपका लग्न है, जैसे आपने देखा आपका लग्न जो है 5 डिग्री पर है और लग्नेश भी 5 के आसपास की डिग्री पर है, तो आप ये समझिए कि आपका लग्न और लग्नेश आपको प्रभाव देने के लिए तैयार है, तत्पर है। जैसे इस कुंडली में तो मान लीजिए दिख रहा है 15 डिग्री पर लग्न है, लग्नेश शुक्र जो है वो अष्टम भाव में 16 डिग्री पर है, आसपास ही है, यानी लग्नेश पूरा प्रभाव देने की स्थिति में है। और जब लग्नेश पूरा प्रभाव देने की स्थिति में आते हैं तो व्यक्ति को जो चाहिए होता है वो जल्दी दिलाने का काम करते हैं, व्यक्ति को सुख सुविधा दिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, आपकी कुंडली में भी आप देखिए सबसे प्रमुख ग्रह की श्रेणी में आप किसे लेंगे, सबसे पहले आप लग्नेश की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए लग्न किस डिग्री पर है, फिर दूसरे नंबर पर देखिए लग्नेश किस डिग्री पर है। आप जिन कुंडलियों में देखते हैं ना कि लग्नेश 2-3 डिग्री पर, लग्न 2-3 डिग्री का है और लग्नेश 27-28 डिग्री के है, तो आप क्या देख पाते हैं इसी अवस्था में कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रभाव बहुत धीमा मिलता है, व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि चलित कुंडली में ग्रह बदल जाता है, लग्नेश जैसे आपका लग्न 4 डिग्री का है या कम डिग्री का है, लग्नेश अधिक डिग्री के है, 15 डिग्री से अधिक का अंतर है दोनों के बीच में, तो लग्नेश चेंज हो जाएगा, लग्नेश चेंज होकर अगले भाव में चला जाएगा। तो अगले भाव में जब चला जाएगा तो वो अपनी दशा आदि में अगले भाव का भी प्रभाव देगा, लेकिन क्या होगा, उसके प्रभाव बट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए जब लग्न और लग्नेश दोनों लगभग आसपास की डिग्री में होते तो अधिक प्रभावी हो पाते हैं। इसी प्रकार भाग्येश की बात कीजिए, भाग्य का स्वामी आपने देखा कि एकदम पास की डिग्री पर है, ज्यादा दूरी नहीं है, लग्न के लगभग 7-8 डिग्री के अंतराल पर ही है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ग्रह भी आपको अच्छा प्रभाव देगा। इसी प्रकार आप अन्य ग्रहों को लीजिए, जिन जिन ग्रहों को प्रमुख माना जाता है उन ग्रहों की स्थिति को देखते जाइए। आपने यहाँ पर देखा कि लग्नेश स्वयं 16 डिग्री पर इस कुंडली में, आपने देखा कि यहाँ पर जो भाग्य भाव का स्वामी है शनि, वो भी 9 डिग्री के ऊपर है, लगभग 10 के पास में ही है, तो लग्न से बहुत दूर नहीं हुआ, 5-6 डिग्री का ही अंतर है। तो आपने देखा कि हाँ ये पास में हो गया, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो प्रभाव देने वाली स्थिति में है। इसी प्रकार अन्य जैसे आपने देखा कि चलो चतुर्थ भाव सुख की स्थिति क्या है, आपने सुख भाव का स्वामी देखा कि हाँ सुख का स्वामी थोड़ा दूरी पर है, थोड़ा कम असर आ रहा है, तो थोड़ा सुख कम रहेगा या थोड़ी चीजें कम हो जाएंगी। सप्तम आपने विवाह के लिए देखा कि विवाह का स्वामी जल्दी प्रभाव देने की स्थिति में या देरी से प्रभाव देने की स्थिति में है। आपने देखा सप्तम का स्वामी यहाँ पर इस कुंडली में 4 डिग्री पर है, थोड़ा दूरी पर है, कमजोर है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ थोड़ा रुकावट हो, परेशानी हो, इस तरह की बातें। लेकिन आप किसी भी भाव के लिए देखिए, जिस भी ग्रह की दशा है मेनली उसे तो सबसे पहले चेक कीजिए। आपने देखा आपको दशा चल रही है, मान लीजिए इस कुंडली के हिसाब से मान लीजिए राहु की दशा है, आपने देखा राहु बहुत दूर की डिग्री पर है, तो उसका प्रभाव भी दूरी पर आकर मिलेगा, मतलब उसकी दशा बहुत सारी बीत जाएंगी तब जाकर मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे जल्दी मिल जाएगा तो वैसा नहीं होने वाला है। तो यही बात आपको विचार करना है। आपकी कुंडली में भी जो ग्रह जिस अंश पर है उसके अनुसार आपको प्रभाव मिलने वाला, उसके अनुसार स्थिति मिलने वाली। तो ये था एक प्रमुख आपको जो मैंने जानकारी बतानी थी अंश से जुड़ी। देखिए अंश में ये ना सोचे कि 5 डिग्री पर है तो ये मृत अवस्था या बाल अवस्था का हो गया तो प्रभाव ही नहीं देगा, लेकिन आपने देखा कि लग्नेश या अन्य ग्रह भी उसी डिग्री के आसपास है, तो ये समझिए सबसे बढ़िया यही आपके ग्रह बन गए, यही आपको सबसे बढ़िया प्रभाव देंगे। अब कुछ कुंडलियों में होता है कुंडली के अकारक ग्रह लग्न के पास की डिग्री पर हो तो व्यक्ति को परेशानी ज्यादा आती है, व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यही लग्न के स्वामी, भाग्य के स्वामी, पंचम के स्वामी या अन्य और केंद्र आदि के मजबूत जो ग्रह बन रहे हो, वो अगर लग्न के डिग्री के पास में होते तो अपना प्रभाव बहुत जल्दी दे पाते हैं और ज्यादा जीवन काल में दशा आदि के अंतराल में बहुत जल्दी अच्छा असर दिला पाते हैं। तो ये बात आप देख पाएंगे इसे में। तो ये कुछ स्थिति होती है, प्रमुखता से आप मैच कीजिए और देखिए अपनी कुंडली में, अन्य की कुंडली में आपको ये सूत्र मिलता नजर आएगा। और बाकी इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, आगे लगातार कोशिश रहेंगी कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिले और सभी जानकारी भी मिले। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपका कोई भी, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है आपने देखा, उसका अनुभव देखा हो वो भी बता सकते हैं, नहीं आपके अनुभव में आया तो भी बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।